नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और लगातार 5वां ट्रेडिंग सेशन जो बाजार में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। और देखिए, निफ्टी एट डे हाई 139 अंकों की बढ़ोतरी और 23,339 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, 0.25% की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी में भी देखिए हरियाली छाई हुई, ये भी इसमें अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। 367 अंकों की बढ़ोतरी, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है 50,435 के लेवल पर। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आज अच्छा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। मिड कैप देखिए 500 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी, लगभग 1% चढ़कर ये 51,600 के करीब करीब कारोबार कर रहा है। स्मॉल कैप देखिए लगभग 0.2% की तेजी, 16,112 के लेवल पर डे हाई पर सभी इंडाइसेस अभी फिलहाल कारोबार करते हुए। ब्रेथ आपको काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी। 2145 ऐसे स्टॉक्स जो चढ़ के फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या मात्र 445 स्टॉक्स ही हैं जो भी फिलहाल गिरावट का शिकार बने हुए हैं। कंट्रीब्यूटर पेट रखते हैं आपकी स्क्रीन पर, वो कौन से स्टॉक्स जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं निफ्टी की इस रैली में। आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट देखिए आप, एल&टी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, बजाज फाइनेंस ब्रोकरेज भी बुलिश, और ये सेंटिमेंट इन्वेस्टर्स का सुधरा है। यहाँ पे रिलायंस में भी अच्छी तेजी और कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी 50 के बढ़ोतरी में। लेकिन आईटी पैक आप देखिएगा वहां पे ड्रैग करता हुआ, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं। बैंक निफ्टी बैंक का देखिए कंट्रीब्यूशन प्लेट, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक और एसबीआई जैसे स्टॉक्स कहीं ना कहीं पुश करते हुए, वहीं इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़ा अभी साइड लाइन पर हैं और ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। तो स्थिति अच्छी लग रही है मार्केट में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर बनी रहेगी। चलिए, अब महामुकाबले की आखिरी तारीख है आज, आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, और हमारे साथ ब्रजेश एल जी, प्रशांत सावंत जी और तेजस जी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए, और गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब पहले शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी आपसे, जिस तरीके से लगातार 5वीं ट्रेडिंग सेशन, और आपने हर 2 दिन पहले कहा था कि वीकली क्लोज पे नजर बनी रहेगी, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस हफ्ते कैसे क्लोजिंग दिखाता है मार्केट, लेकिन क्या अप्रोच आपकी? मॉर्निंग श्रेया, मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो बेसिकली या मैं मानता हूँ कि हमने बात किया था कि 23,000 का जो क्लोज है, हम वीकली क्लोज का इंतजार करेंगे, और कहीं ना कहीं वो क्लोज सेटिस्फैक्ट्री आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये क्लोज सस्टेन होना चाहिए। 23,300 के करीब अभी 23,300 प्लस ट्रेड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली व्यू मेरा हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। और अभी आज के दिन इस सत्र में मुझे नहीं लगता कि किसी भी चांस से 23 के नीचे हम आ सकते हैं, तो हमने ये रेजिस्टेंस एरिया क्लियर किया है। और एक्सपायरी के चलते जो भी नेक्स्ट वीक है मंथली एक्सपायरी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 24,000 प्लस की लेवल पे जा सकते हैं, जो कि 200 दिन के मूविंग एवरेज। सो बायस एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहेगा। नीचे की तरफ से 22,600 22,800 का जो लेवल है, उसको मैं डिमांड के नजरिए से देखूंगा। ठीक है, फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में आपके लिए, और स्ट्रेंथ अब नजर आ रही है 23,000 के ऊपर है निफ्टी, और उम्मीद यही जता रही है कि क्लोजिंग भी इसी आसपास होगी। प्रशांत जी आप बताइए, मोमेंटम स्ट्रांग लग रही है बाजार को, बैंक निफ्टी क्या टेक रहेगा आपका बाजार पर? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल जो बहुत बेसिक तरीके से अप्रोच रखना होगा कि आप प्रीवियस डे लो से ट्रेल कर सकते हो। तो ये एक पोजिशनल अप्रोच होता है जब आपको मार्केट स्ट्रांग मूव्स दे रहा है, ताकि कोई रिवर्सल आए आप मार्केट के हिसाब से बुकआउट करके बाहर हो जाओ, ना कि अपने हिसाब से। तो मेरे लिए रणनीति इंडेक्स स्पेसिफिक ये होगी, आप प्रीवियस डे लो रख के ट्रेल कीजिए। और क्योंकि वीकेंड है, तो अगर आप पोजीशन चाहे हेज कर सकते हो या फिर बुकआउट करके मंडे को न्यू डिसीजन ले सकते हो। मेरे हिसाब से इस हफ्ते में एक वन साइडेड मूव आया हुआ है, तो मुनाफा बांधना एक इंडेक्स स्पेसिफिक अच्छी रणनीति होगी। मुनाफा बांधने की रणनीति फिलहाल इंडेक्स स्पेसिफिक में, इंडेक्स में आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और मंडे एक फ्रेश व्यू ले सकते हैं, ऐसा मानना है प्रशांत जी का। तेजस जी आप बताइए, आपकी अप्रोच क्या स्लाइटली डिफरेंट है, या फिर आप भी सहमत रखते हैं हमारे दोनों पैनल्स से? गुड मॉर्निंग और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में कल के सत्र में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिया। और ना डेली चार्ट 23,100 का एक स्तर था जो एक ब्रेकआउट जोन था, और कल के सत्र में हमने ब्रेकआउट देखा है, और आज के सत्र में भी जो मोमेंटम है काफी स्ट्रांग है। 23,400 का एक इमीडिएट बेस पे रेजिस्टेंस है जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर ये सरपास करता है मे बी इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, तो मुझे लग रहा है ये
निफ्टी में और भारी मोमेंटम आ सकता है ऑन दी अपसाइड, और ऊपर में हम 23,750 से लेके 23,800 तक के भी लेवल देख सकते हैं बाय नेक्स्ट वीक। सो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो गया है अभी आफ्टर यस्टरडे ब्रेकआउट, और यहाँ से कोई डिप आता है तो डिप में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो पोजिशनल सपोर्ट्स है वो 23,000 के करीबन है, और उसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 22,800 के करीबन है। तो जब भी कोई डिप आता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए निफ्टी में। बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपना कर चले। निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है तेजस जी को, और 23,750 का लेवल भी आने वाले वीक में देखने को मिल सकती है, ऐसा मानना है उनका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिटर्न कार्ड रखते हैं आपके स्क्रीन पर। हमारे खिलाड़ी के रिटर्न कार्ड क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो लीड ले लिया है अब तेजस शाह ने। इनका पोर्टफोलियो 12.5% के करीब प्रॉफिट लैंड करता हुआ। दूसरे पायदान पर ब्रजेश एल जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 12.25% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वही तीसरे पायदान पर प्रशांत सावंत जी, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, 3.5% का नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। लेकिन देखिए हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र कोई भी एक ऐसा स्टॉक और जो इस पूरे रिटर्न कार्ड में फेरबदल कर सकता है। चलिए अब रखते हैं पोर्टफोलियो ब्रजेश जी का आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति और क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में? तो टिप्स म्यूजिक होल्ड करके चल रहे हैं और टाइटन उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए हैं यहाँ पे। बताइए ब्रजेश जी, आज के सेशन के लिए क्या पिक होगी आपके? मैडम मेरा जो पिक है वो IEX के ऊपर है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स डेटा में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे 180 के जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने पोजीशंस अपने शिफ्ट किया हुआ 185 और 190 के प्राइस पे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है। तो डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है ये एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको मैं करंट 172 के आसपास इसको बाय करूंगा। 4 रुपए का रिस्क 168 का मैं इसका स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। और अगर ये आज के दिन की बात करें तो हो सकता है कि इसमें 5 रुपए का मुंह देखने को मिले, बट जो मेरा टारगेट है वो 180 का लेके चलूंगा, 180। 180 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 168 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। IEX बाई साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की तरफ से, और अच्छा खास मोमेंटम ये स्टॉक आज दिखा रहा है। चलिए प्रशांत जी का रखते हैं आपके स्क्रीन पर पोर्टफोलियो। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिली? विप्रो सेल साइड की ट्रेड फिलहाल होल्ड कर रहे हैं। CESC में इन्होंने एग्जिट ले लिया है। नावा लिमिटेड से प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, और भारत फोर्ज को फिलहाल अभी होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए प्रशांत जी, आज के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है, क्या सलाह? तो श्रेया, अडानी ग्रीन मुझे अच्छा लग रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट आ रहा है, करीबन 979 979 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 950, और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1100 के करीब, 1100। फिलहाल ये अडानी ग्रीन कहा ना आपने? अडानी ग्रीन प्रशांत जी की बाइंग साइड की ट्रेड है, और 950 स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 1100 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अडानी ग्रीन आप देखें तो ये कैसा स्टॉक, अडानी ग्रुप के पूरे पैक से जो सबसे ज़्यादा करेक्शन इस स्टॉक ने झेली थी, तो फिलहाल मोमेंटम्स में देखने को मिल रहा है। अब रखते हैं तेजस जी का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या एक्शन लिया उन्होंने, वो एक बार जान लेते हैं, फिर सीधे पिक्स की ओर बढ़ेंगे। ICICI बैंक होल्ड करके चल रहे हैं। कोल इंडिया देखिए उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। रिलायंस को भी फिलहाल होल्ड कर रहे हैं तेजस जी। तेजस जी बताइए कौन सा स्टॉक आपने चूज किया आज के सत्र के लिए? तो जो आज स्टॉक मैंने चुना है वो मेटल सेक्टर से है, वेदांता लिमिटेड। ये स्टॉक में एक रिसेंटली ब्रेकआउट आ गया था अबव 452 के ऊपर। ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, और जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक अभी छोटी अवधि की मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली आर्ली चार्ट पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए वेदांता में। इसमें लक्ष्य रहेगा 525 का पोजिशनली, और स्टॉप लॉस रहेगा 449 का। वेदांता बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे अपनाए भी, फिलहाल डाउन साइड ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक पोटेंशियल नजर आ रहा है तेजस जी को इसमें। तो बाई साइड की ट्रेड वेदांता में आपको स्टॉप लॉस लगाना है 449 का, वही 525 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट। ब्रजेश जी दूसरे पे क्या होगी, एक और स्कोप है आपके पोर्टफोलियो में, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? मैडम जो मैं ले रहा हूँ फिलिप कार्बन ले रहा हूँ, PCBL। तो मुझे लग रहा है आज काफी दिनों के बाद नीचे से थोड़ा बाइंग देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा डायरेक्शनल कॉल है, बट मुझे लग रहा है इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो 410 के करीब हम उसको बाइंग करेंगे। 401 का स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, और 440 का टारगेट देख रहा हूँ मैं PCBL में। ठीक है, PCBL 4.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार कर रहा है। बाई साइड की ट्रेड ब्रजेश जी की दूसरी भी आती हुई, और 440 का लगाकर चलना है। माफ कीजिएगा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप टारगेट। स्टॉप लॉस आप 401 का लगाकर चले। चलिए इसी के साथ पिक्स हो गई पूरी, और रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए जिस तरीके से मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, टॉप गेनर्स की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको टॉप गेनर्स में शामिल दिखेंगे। बजाज फाइनेंस उसमें से एक है, अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल रही है। सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट भी पेश की थी हमने। देखिए दरअसल बजाज फाइनेंस में मैनेजमेंट बदलाव को बाजार ने थम्स अप दिया है और शेयर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। ब्रोकर्स भी शेयर पर बुलिश हैं और एक बार रिविजिट करते हैं ब्रोकर्स ने क्या कहा है, क्या राय बनती नजर आ रही है, ये जानते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताइए। तो श्रेया, जैसे कि आपने कहा कि राजीव जैन का एलिवेशन वाइस चेयरमैन की तरीके से काफ़ी पॉजिटिवली बाजार ने दिया है। बाजार में अगर हम बजाज फाइनेंस के शेयर्स की बात करें तो मंदी में भी शेयर्स में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस था। अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो सबसे पहले सिटी ने टारगेट बढ़ा के अब 10,200 रुपये कर दिया है, जिस हिसाब से राजीव जैन का एलिवेशन हुआ है और 3 सालों के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। ये इवेंट को लेके वो पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट अनूप शाह भी जो अर्लियर डेप्यूटी एमडी थे, इनको एमडी बना के एलिवेट किया गया है अगले 3 वित्त वर्षों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी बाजार न्यूज़ जो है पॉजिटिवली ले रही है। मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट बढ़ा के 10,500 कर दिया है और कहीं ना कहीं ये जो ओवरहैंग था राजीव जैन के पोजीशन को लेके, ये बाजार में एक क्लैरिफिकेशन की तरीके से आया जो पॉजिटिवली लिया जाएगा। इनफैक्ट मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि स्टॉक री रेटिंग हो सकता है और पी रेशियो अगर हम बात करें FY26 की तो लगभग 25 टाइम है, जहां से इनको लगता है कि फर्दर री रेटिंग हो सकती है। CLSA ने टारगेट बढ़ा के 11,000 रुपये कर दिया है और आगे जाके AUM ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन उनके तरफ से लगभग 25% से ज़्यादा की है। तो अगर हम तमाम ब्रोकरेजेस की बात करें तो बजाज फाइनेंस पे अब टारगेट 10,000 से ऊपर हो गया है। तो 5 डिजिट का ये स्टॉक आपको जल्द देखने को मिल सकता है और आपकी स्क्रीन पे आएगा। सभी के सभी ब्रोकरेजेस बाय और ओवररेट के कॉल के साथ इस स्टॉक पे बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। और आप देखें तो 27% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है CLSA को इस पर्टिकुलर काउंटर में। जैसा कि मेंशन भी कर रहे थे हम, मंदी के दौरान भी इस काउंटर ने, बजाज फाइनेंस ने पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाबी हासिल की है। स्टॉक देखिए तेजस जी, आप बताइए, 1 महीने में देखिए इसने 6% का रिटर्न दिया है बजाज फाइनेंस में। 6 महीने में देखें तो 17% से ज्यादा का रिटर्न हाथ लगा है निवेशकों के। क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस? आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में? चार्टली कैसे प्लेस्ड है? जिनके पास है वो होल्ड करें और जो चाह रहे फ्रेश बाइंग करना, उनको क्या हिदायत देंगे? तेजस जी। बजाज फाइनेंस में एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था अबव 8200 लेवल और उसके बाद स्टॉक में हमने काफी अच्छी मोमेंटम देखी है। बट करंट लेवल पे जो है मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। स्टॉक थोड़ा चल चुका है बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रह सकते हैं विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 8500। और यहाँ से जो अगर 100 से 200 रुपए की गिरावट आती है तो इसमें एक फ्रेश एंट्री कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 9200 टू 9500 फ्रॉम अ 6 months पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो फिलहाल फ्रेश बाइंग के इस लेवल पे सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो फिलहाल होल्ड करके चलें। आईटी की एक बार चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी आईटी शुरुआत में थोड़ी ढीली शुरुआत हुई थी आज के सेशन में, लेकिन एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। आप देखें एक्सेंचर के मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद थोड़ा सा वहाँ पे भरोसा डगमगाया था लोगों का। और ब्रोकरेजेस की बात करें तो उनको लार्ज कैप में इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं, वही मिड कैप में कोफोर्ज। ब्रजेश जी आप बताइए, आईटी पैक अभी फिलहाल आपको कैसा लग रहा है? आपका क्या रुझान है? थोड़ा कॉशियस रह रहे हैं आप या फिर आपको स्टॉक्स पसंद कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्पेस से? इसमें जो मैडम जो डायरेक्शनल व्यू है हमारा जो आईटी के ऊपर, वो थोड़ा कॉशियस है क्योंकि जो सेक्टर के जो आउटलुक है उसमें उतने लोअर टॉप बॉटम लोअर बॉटम के स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। तो बट देन अभी हाल ही में 2-3 दिन में थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला। कहीं ना कहीं मुझे लगता है परसिस्टेंस और ये टेक महिंद्रा, ये दो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बाकी ओवरऑल अगर सेक्टर की बात करें तो हम लोग थोड़ा कॉशियस व्यू लेके ही चल रहे हैं आईटी में फिलहाल। टेक महिंद्रा फिलहाल आपको सही लग रहा है। प्रशांत जी आपका टेक क्या होगा आईटी पे? कोई स्टॉक्स आपके रडार पे स्पेशली मिड कैप से जहां पे बेट लग सकती है इस गिरावट में, जहां पे बाइंग की जा सकती है, या फिर इट्स अ स्ट्रेट नो नो फॉर यू? तो यहाँ पे अगर हम LTTS जैसे पैटर्न को देखें, ये 20 दिनों के एवरेज पे काफी वक्त बाद जा रहे हैं। और उसी के साथ अगर हम TCS इन्फोसिस को देखें, जो सपोर्ट्स ब्रेक हुए थे उन्हीं को वो रिटेस्ट कर रहे हैं। तो अभी तक कन्विक्शन या कंफर्मेशन नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वीक तक क्लैरिटी ज्यादा बेहतर आ सकती है।
ठीक है, तो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह है आईटी पैक को लेकर। यूएस में रिसेशन का खतरा, एक्सेंचर के मैनेजमेंट की कमेंट्री, फिलहाल ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आईटी को ड्रैग कर रहे हैं। तो वेट एंड वॉच की सलाह नेक्स्ट वीक और क्लैरिटी के साथ हम हाजिर होंगे आपके सामने। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहो सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। चलिए अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से लेकर आते हैं हम आपके खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, शुरुआत करते हैं ब्रजेश जी के पोर्टफोलियो के साथ। तो ब्रजेश जी ने टिप्स म्यूजिक, आईएक्स और पीसीबीएल स्टॉक्स उठाए, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। टिप्स म्यूजिक में आपको टारगेट 710 का रखना है, स्टॉप लॉस 655 का। आईएक्स में टारगेट आप रखें 180 का, स्टॉप लॉस 168। पीसीबीएल में टारगेट आप 440 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 401 का। क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है यहाँ पे? देखिए तीनों ही पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं फिलहाल। पीसीबीएल आधा फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है, आईएक्स 1.25% करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। वही टिप्स म्यूजिक अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है। अब रखते हैं प्रशांत जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? विप्रो सेल साइड की ट्रेड सुझाई इन्होंने, भारत फोर्ज बाई साइड की ट्रेड और अडानी ग्रीन बाई साइड की ट्रेड। अडानी ग्रीन में टारगेट आपको 1100 का रखना है, स्टॉप लॉस आप 950 का लगाकर चले। भारत फोर्ज में टारगेट आप 1300 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1145 का लगाकर चलना है। वही विप्रो 215 का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 276 का मेंटेन करना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? विप्रो भी फिलहाल नेगेटिव रिटर्न देता हुआ, भारत फोर्ज भी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वही अडानी ग्रीन भी थोड़ा नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। क्या स्थिति अब तेजस जी के पोर्टफोलियो में नजर आ रही है, उस पर नजर डालते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और वेदांता, 3 स्टॉक्स इनकी तरफ से आई, तीनों बाई साइड की ट्रेड। वेदांता टारगेट 525, स्टॉप लॉस आपको 449 का लगाकर चलना है। रिलायंस देखिए 1360 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1211। वही आईसीआईसीआई बैंक आपको रखना है 1390 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 1254। क्या स्थिति इनके पोर्टफोलियो में नजर है, तेजी या मंदी, एक बार उस पर नजर डालते हैं। वेदांता थोड़ा भी नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है, लेकिन रिलायंस देखिए लगभग 2.25% से ज्यादा की यहाँ पे रिटर्न आता हुआ। वही आईसीआईसीआई बैंक 4.25% का रिटर्न लैंड कर रहा है। अब डालते हैं मुनाफा का मीटर पे नजर, वहां पे क्या स्थिति देखने को मिल रही है, कौन से खिलाड़ी ने लीड ले ली है आखिरी कारोबारी सत्र के दिन। और देखिए तेजस जी अभी फिलहाल पहले पायदान पर आ गए, इनका पोर्टफोलियो लगभग 16.25% का रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर ब्रजेश एलजी है, इनका पोर्टफोलियो 14.25% के करीब रिटर्न लैंड करता हुआ। तीसरे पायदान पर प्रशांत सावंत जी है, इनका पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे है, 2.25% का नेगेटिव रिटर्न लैंड कर रहा है। लेकिन अभी भी आधा दिन बाकी है और कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस पूरे हफ्ते बने रहने के लिए, अपने पिक्स शेयर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट 3:30 बजे घोषित होंगे और हैप्पी वीकेंड जेंटलमैन। आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए। और इस वीकेंड गुरुकुल हम लेकर आ रहे हैं, तो जो दर्शक ने जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके पास बस कुछ घंटों का समय है, आप गुरुकुल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सैटरडे संडे आपसे मुलाकात होगी। फिर चलिए इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़।